हे लव, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो डीपली आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर आप एक इंस्टा यूज़र है तो इंस्टा में भी ज़रूर जुड़िए। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली बेसिस में स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। और भी कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको प्रेडिक्शंस रीडिंग्स चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप सभी के टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ। We have Two of Cups, we have the Empress, we have Three of Swords, we have the Hanged Man, we have Queen of Cups, we have Queen of Pentacles, we have Four of Wands। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग सारे राशियों के लिए, सारे साइंस के लिए है, तो आप सभी इसे बेझिझक देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द टू ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त आपके प्यार की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, उनके दिल में चल रहा है कि उन्हें आपका प्यार चाहिए, उन्हें आपका प्रेजेंस चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कंपनी को मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दे आर वेटिंग टू गेट योर लव। ठीक है, उन्हें आपका प्यार चाहिए और उसी के इंतज़ार में वो लगे हुए हैं कि पता नहीं कब आप उन्हें अटेंशन दोगे, कब आप उन्हें प्यार दोगे, कब आप उनके करीब आओगे और जैसे आप उनका साथ निभाया करते थे वैसे ही आप उनका साथ फिर से निभाओगे। ठीक है, तो ये बस दिन गिन रहे हैं कि कब सिचुएशन आप दोनों के बीच में बेहतर होगी और कब आप उन्हें फिर से प्यार देना शुरू कर दोगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, कहीं ना कहीं एनर्जी आपने ब्लॉक कर रखा है, वापस ले लिया है, या कोई इशू की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई है, तो उस लेवल पे आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रह पाते हो जैसा पहले रहा करते थे। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आप बहुत चेंज हो चुके हो और अब आप उन्हें कुछ भी नहीं बताते हो और आपके लाइफ में क्या चलता है ये भी उनको आइडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि काश आप जल्द से जल्द उन्हें अपने दिल की बातें बोलो, आप उनसे बात करो, आप उन्हें कॉल करो, मैसेज करो। हो सकता है कि आपने उन्हें कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है। ठीक है, और आप बिल्कुल भी उन्हें कॉल मैसेज नहीं करते हो, ना ही मिलने जाते हो। तो उनको दिखता है कि कितने ज़्यादा चेंजेस आ चुकी है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर आप दोनों की बात हफ्तों से लेके महीनों महीनों तक नहीं होती है तब भी। तो वो बस चाहते हैं कि आपका प्यार लौट आए, आपके नज़रों में जो इज़्ज़त था इनके लिए वो लौट आए और आप उन्हें पहले की तरह प्यार करो, उनसे बात करो, उनसे चीज़ें शेयर करो, उनसे मिलने के लिए कहो। ठीक है, उन्हें पहले की तरह पैम्पर करो। तो मुझे यहाँ पर इंतज़ार की एनर्जी बहुत दिख रही है। आपके पर्सन को सब कुछ सही करना है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप ही उनके सच्चे लवर हो, आपने उनके लिए बहुत कुछ करा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें आप ही चाहिए हो। ठीक है, आपके बिना उन्हें और कोई नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गई है, शायद बीच में कोई तीसरा भी आ चुका है। उनके माइंड में ये डाउट भी चल रहा है कि शायद आप किसी और को भी डेट करना आपने शुरू कर दिया या दोस्ती करना शुरू कर दिया है। तो उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा निराश है क्योंकि ये इनको पता है कि अगर कोई थर्ड इंसान आ गया है तो आप उनको कभी नहीं चुनोगे, आप उस थर्ड इंसान को, उस नए इंसान को ही चुनोगे। तो ये आपसे झगड़ा करके कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनका अधिकार नहीं है आपको बोलने का, आपको ब्लेम करने का या आपको ऑर्डर देने का। सो बहुत ज़्यादा निराश है लेकिन इंतज़ार में है कि अगर कोई तीसरा आ भी गया है तो उस तीसरे को छोड़ के आप उनके पास आ जाओ तो वो आपको अपना लेंगे, वो सब कुछ सही कर लेंगे। ऐसी वाली फीलिंग उनके मन में चल रही है। ठीक है, एंड
बस विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में स्टेबल हो जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, आप दोनों के बीच में फिर से वो प्यार बढ़े जो पहले हुआ करता था, स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी फीलिंग्स तो एज़ इट इज़ है कि वो आपको प्यार करते हैं और अब वो आपके साथ सीरियस लेवल पे आगे भी बढ़ना चाहते हैं। बट डिफरेंस ये आ गया है कि आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई है, आपका प्यार कम हो चुका है, आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है और आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता कि इनसे बात हो या ना हो, और आपके लाइफ में शायद कोई और भी आ चुका है। ठीक है, तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर फीलिंग आएगी तो ही चीज़ें कुछ आगे बढ़ सकती हैं, जिसके चलते दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और साथ में बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपका अगर दिल चाहेगा तो ही कुछ हो पाएगा, वन साइडेड वे में तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग आपके पर्सन की करंटली चल रही है। और भी देखते हैं कार्ड्स। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रस्ट मी। तो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो लाइफ चेंज हो गया है ना, कि आप उनसे बिना बात किए भी खुश हो, आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, या हो सकता है आपके लाइफ में कोई और भी आया है, तो वो सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं दिख रही है, पता चल रही है। और उनका दिल इतना ज़्यादा टूट चुका है उस चीज़ से, क्योंकि उनको कभी लगा नहीं था कि आप उनसे दूर हो जाओगे या आप उनके बिना एक भी दिन रह सकते हो। ठीक है, तो वो जो फॉर ग्रांटेड उन्होंने ले लिया था, अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उसका जो फल है उसको उनको भुगतना पड़ रहा है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो आजकल वो बात तो नहीं करते हैं आपसे, लेकिन आपको याद कर करके गाने सुनते हैं और रिलेट करते हैं और विजुअलाइज़ करते हैं कि आप दोनों की बातें हो रही हैं, आप दोनों पास हो, खुश हो, और उसी चीज़ से वो अपना दिन गुजार रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो आप में से कुछ लोगों के हो सकता है कि फ्रेंड जोन वाला सिनेरियो चल रहा है कि आप दोनों फ्रेंड्स हो, और हो सकता है आप दोनों के बीच में इमोशंस हैं, बट आप दोनों ने कन्फेस नहीं करा है अब तक। बट आपके पर्सन को अब कहीं ना कहीं जेलसी भी हो रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि लेट हो जाएगा, बट वो क्योंकि आपके दोस्त हैं तो किस मुंह से अपने दिल की बातें आपसे कहें। ठीक है, तो शर्म भी है, बट आपको लवर भी बनाना चाहते हैं। तो ये सारी सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो हो सकता है इनके लाइफ में इन्हें कुछ अच्छा इनके साथ हुआ है, और हो सकता है कि इनका एक हैबिट है कि ये सारी चीज़ें आपको शेयर करते हैं, कुछ भी इनके ज़िंदगी में हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको बताते हैं, आपको शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मन में एक बेचैनी सी चल रही है कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें उलट पुलट हो रही है। जो इंसान पूरी दुनिया हुआ करता था उनसे आज हमारी ढंग से बात तक नहीं हो पा रही है। ठीक है, सो क्लूलेस हो चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन आपको बदलता हुआ तो फील कर ही पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा दुख इनका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कोई भी चेंज हो जाए, आप शायद उनके लिए कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनकी गलतियों की वजह से, या उन्होंने भी हो सकता है आपको बहुत हर्ट किया, तब जाकर आप ऐसे स्टेट में आए हो जहाँ पे आपको ही इनसे बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।